नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मॉड्यूल पर आधारित शिक्षकों के प्रशिक्षण में बाल वाटिका और कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को निपुण बनाने की बारीकियों से अवगत कराया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मॉड्यूल पर आधारित शिक्षकों के प्रशिक्षण में बाल वाटिका और कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को निपुण बनाने की बारीकियों से अवगत कराया गया। सहसवान विकास क्षेत्र के बीआरसी केंद्र कोल्हाई पर विगत 2 सप्ताह से संचालित 4 दिनों के चौथे और अंतिम बैच के समापन पर खंड शिक्षा अधिकारी मनोज राम के निर्देशन में संदर्भदाताओं राजन यादव, ओम प्रकाश, जमील अहमद, सोमेंद्र कुमार और अब्दुल खालिद कुरैशी द्वारा शिक्षकों को NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की निपुण योजना को समझाया गया। विद्यालयों को मार्च 2025 तक निपुण बनाने के शासन के आदेश अनुसार आगामी योजना बनाकर शिक्षण विधियों प्रयोग किए जाएंगे। कार्यक्रम में हमें बताया गया कि अगर हमें कहीं कोई शिक्षण में परेशानी हो रही है तो हम उनको किन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को और अच्छे से सिखा सकते हैं। और सरकार की जैसे मंशा है कि हमारे बच्चे या हमारे विद्यालय जो है वो निपुण हो जाएं, इसका एक असेसमेंट अभी अक्टूबर या नवंबर में होना है। तो उनके लिए उस टारगेट को हम कैसे हिट करेंगे, ये स्ट्रेटेजीज़ हमें हमारे एयरपीज ने बताई हैं, जिनको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे और अक्टूबर में इस टारगेट को ज़रूर हिट करेंगे। मेरा विद्यालय जरूर निपुण होगा। जो हमारे सम्मानित एआरपी द्वारा जो हमारा मार्गदर्शन का प्रशिक्षण चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 1.5 दिन हिंदी के और 1.5 दिन गणित के और 1 दिन अंग्रेजी का हमारा प्रशिक्षण होना है। इसमें से 3 दिन का प्रशिक्षण हमारा हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को अपने विद्यालय में अपने बालकों को तरह तरह से टीचिंग गतिविधियों से अपने बालकों को निपुण बनाना है। भाषा और गणित की कैसे कैसे उनको लक्ष्य और दक्षता प्राप्त करानी है, उसके बारे में हम लोगों को सारी चीज़ें हमारे सम्मानित गुरुओं ने बताई हैं। और उसी प्रकार की जो हम लोगों को गतिविधियाँ जो हम लोग अपने विद्यालय में जाकर क्रियान्वयन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके द्वारा हमारे जो स्कूल के बालक हैं वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा अपना प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा, आपका विद्यालय निपुण हुआ और आज एक सर्टिफिकेट मिला, कैसे क्या देखते हैं? ये सर हमारी जो मेहनत है, हम लोगों ने जो पूरे मनोभाव और उत्साह से मेहनत की है, ये आगे चल के और ज़्यादा अन्य हमारे जो साथी हैं उनके लिए भी एक प्रेरणादायक स्रोत का कार्य करेगा और आने वाले समय में एक मिसाल का काम करेगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में जुलूस की शुरुआत बाबा इब्राहिम शहीद मजार के साथ साथ चादर पोशी के साथ हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के पूर्व जिलाध्यक्ष और धर्मगुरु ने मजार पर चादर पोशी की, जिसके बाद जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए ये रिपोर्ट। जुलूस की शुरुआत बाबा इब्राहिम शहीद में चादर पोशी के साथ हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोदी सपोर्टर टीम के पूर्व जिला अध्यक्ष सलमान TTS व धर्मगुरु मौलाना राकिमुल कादरी ने बाबा इब्राहिम शहीद की मजार पर चादर पोशी की। तत्पश्चात जुलूस गौसिया को झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस में तमाम मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। वहीं जुलूस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। इस मौके पर नूरानी मस्जिद के सामने मौलाना राकिमुल कादरी ने तकरीर की और देश में अमन चैन बनाए रहने की सबसे अपील की। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। टीकमगढ़ शहर के देहात थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात शराब कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट और रुपए छीनने का मामला सामने आया, जहां शराब कंपनी के कर्मचारियों ने देहात थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के देहात थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात शराब कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट और रुपए छीनने का मामला सामने आया है। रात करीब 1:30 बजे शराब कंपनी के कर्मचारियों ने देहात थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शराब कंपनी के कर्मचारी राहुल सेन ने बताया कि सोमवार रात बलदेवगढ़ शराब दुकान से 3 लाख रुपए कैश लेकर कंपनी के दफ्तर में जमा करने जा रहे थे। रास्ते में कटेरा गाँव के पास कुछ लोगों ने रास्ता रोका और बुलेरो वाहन में तोड़फोड़ कर मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपए कैश और 315 बोर लाइसेंसी बंदूक छीनकर ले गए। घटना में शराब कंपनी के 3 लोगों को चोट आई है। देर रात उन्होंने देहात थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। देहात थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मंगला जी बताइए क्या घटना हुई अब तक? महीना से केस लेके जा रहे हैं जी, महीना दुकान जी, वो वहाँ सीधी गाड़ी में ले गए। वो गाँव से हम लोग पहले निकले थे, राजा निकले जी,
खटेरा से काबू कर उनने तो एकाएक सीधे आए, वो गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ, वो खड़ी गाड़ी करी, वो गे के आए, उसकी गजा की रहने देखो अब क्या लूटा आपके साथ पैसा है? बंदूक भी 315 पैसा जो है हमारे पास। लूटपाट के की आपके साथ? वो पैसा दूसरे लेते, हम थोड़ी लेते, हम तो पीछे बैठी थी। कहाँ के रहने वाले हैं? खड़गापुर। ये घटना घटी है 4 लोगों के साथ मारपीट की। कहाँ की घटना है? करीब क्या वारदात है? 10:30 बज रहे थे। हम लोग नाइट कैश उठा के बलदेवगढ़ मेन ऑफिस जा रहे थे। हेड ऑफिस सेठ जी ने हम लोगों को भेजा था कि कैश उठा लाओ। हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद रेलवे पुल के पास कटेरा गांव में हम लोगों की बोलेरो छेंकने के बाद कई लोग आए, हाथापाई की, हमारी बोलेरो में टक्कर भी की। और हमारे ये साथी हैं जो गनमैन हैं हमारे साथ, इनकी राइफल छीन के ले गए। 315 लाइसेंस वाली है साथ में, ठीक है। और हम लोगों को मारपीट की, मैं बच के भगा हूँ। इन लोगों के साथ इतनी मारपीट की है। और 3 लाख रुपए कैश, नाइट कैश था, वो हम लोगों से लूट गया। और गाड़ी में कुछ ऐसे मोबाइल पड़े थे, वो भी गायब हैं। और जो कुछ मोबाइल मिला है थोड़ा देखो, ये ऐसे फोड़ दिए हैं मोबाइल सारे। हम लोगों के पैसे ऐसे, मेरे भी पैसे थे, सारे छिन गए हैं। हमसे लूटपाट हुई है रेलवे पुल के पास कटेरा गाँव में। कौन लोग थे, नाम बताएं? एक का नाम मनोहर लोधी और एक का नाम था परम लोधी। क्या कारण था ये, आप इनको जानते हो क्या? हम लोग नहीं जानते। तो हम फिर? लोग तो अपना काम करके जा रहे थे, उसी रास्ते से डेली जाते हैं। उस रास्ते से हम लोग जब से काम हुआ है, जब से जा रहे हैं। अचानक हम लोगों के साथ ये वारदात हुई है। अच्छा, 2 ही लोग थे कि और भी लोग आए थे? वहाँ पे गाड़ी जो ओवरटेक करके हम लोगों की बोलेरो रोकी गई, तो वहाँ पे 2 आदमी थे। उसके बाद उनके जो परिवार को हो, गांव वाले या दोस्त हो, हम नहीं जानते, उन लोगों ने फिर मारपीट की हम लोगों के साथ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। वक्त हो गया है अगली खबर की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में स्थित मोहनगढ़ में पशु चिकित्सालय में दिन भर लगे ताले की वजह से बीमार पशुओं का इलाज करने में पशुपालक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेट बंद और लटकता ताला देख पशुपालक निराश हो रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। खबर मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में स्थित मोहनगढ़ से सामने आ रही है, जहां मंगलवार को पशु चिकित्सालय में दिन में ताला लटकता रहा और बीमार पशुओं का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचते रहे पशुपालक। जहां गेट बंद और ताला लटकता देखकर पशुपालक निराश हाथ घर वापस लौट गए और इमरजेंसी में उन्हें निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसा कि मोहनगढ़ में चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या पशु स्वास्थ्य केंद्र हो, दोनों में अनियमितताओं का बोलबाला चलता है और पशु चिकित्सालय के आसपास में गंदगी की भरमार है, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों ने भी पशु चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों एवं कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण अशोक वाल्मीकि का कहना है कि पशु चिकित्सालय में अधिकांश दोपहर 12 बजे के बाद ताला लटका दिया जाता है और रात्रि में अस्पताल के अंदर कर्मचारियों द्वारा अराजकता का माहौल बनाया जाता है। साथ ही एक्सपायरी दवाइयों को अस्पताल के अंदर ही खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे प्रदूषित दवाइयों से बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। सुनिए और क्या कहा ग्रामीण वाल्मीकि ने। क्या नाम भैया? अशोक कुमार वाल्मीकि। अशोक जी बताएं, आज पशु चिकित्सालय आप ताला लटका हुआ है, क्या वजह है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर की इच्छा के अनुसार अस्पताल आते हैं। हाँ, बस से आते हैं, बस से चली जाते हैं। कोई ठिकाना नहीं है कि कब आती हैं कब जाती हैं। यहाँ बैठती नहीं है? नहीं, ना कोई बैठता है। कभी कभार बैठती हैं, कभी कभार नहीं बैठती हैं। यहाँ पर ऐसे ही लटका रहते हैं। आदमी आते हैं, पूछते हैं भैया अस्पताल कहाँ है, भैया अस्पताल ये है, लेकिन कर्मचारी कोई नहीं है। बस ऐसे ही ताला देख लो। अभी कितना समय हो गया? अभी हो गए होंगे लगभग 1:45 बज रहे हैं। ठीक है, तो 1:45 बजे का ये हाल है कि यहाँ ताला लगा हुआ। जो समय खुलने का समय बताते हैं 9 बजे का, लेकिन हालांकि यहाँ दिखता कोई नहीं। 9 बजे खुल भी जाए ना तो 12 बजे के पहले बंद हो जाती है। यदि किसी के पशु को कोई समस्या है, दिक्कत है, क्षेत्र से लोग बाग बड़ी आशा से यहाँ आए, फिर वो कैसे इलाज कराते हैं? आते हैं, कैसे दवाई देखते हैं, पूछते हैं कि यहाँ कोई है, ताला देख कर चले जाती हैं। समय पे कोई मिल जाए तो हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होता। अपने के साथ आते हैं, लोग बाग आते हैं अपने आराम से। इसकी आप लोगों के द्वारा या यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोगों के द्वारा शिकायत नहीं की जाती है? अड़ोस पड़ोस के द्वारा शिकायत करने के लिए कौन है? यहाँ के आसपास में जो रहते हैं उनके पास मवेशी नहीं है, जीव जंतु नहीं है,
तो उनको शिकायत करके क्या फ़ायदा, ताकि उनके पास यहाँ आने का कोई मार्ग ही नहीं है। तो अक्सर ये इसी प्रकार से ताला लटका रहता है। अक्सर ऐसे ही मिलेगा ताला। कभी भी आप आओ, 9 से 10 बजे के भी बाद आप आओ, 1-2 घंटे तक तो रहेंगे जो भी आएगा, और उसके बाद दिन भर पूरे दिन ऐसे ही ताला लगा रहेगा। और आगे पीछे की गंदगी इतनी माहौल है कि पूरे मोहल्ले में बदबू आती है। दवाई फैली डली हैं जो वे हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, जनता के बट नहीं पाती हैं, ना किसी को देते हैं ना इलाज करते हैं। पीछे आग लगाती है, पूरे मोहल्ले में बदबू फैलती है, बीमारी का माहौल होता है। और डॉक्टर से कहते हैं कि ये सब गलत है, तो वे कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, हमारा सिस्टम, हमारा विभाग, तुम्हें क्या लेना देना, हम जो चाहे करें। अब वो वहाँ बदबू मिलती है, पीछे दवाएं जलाती हैं एक्सपायर, जो कि किसानों को नहीं मिल पाती, पीछे आके जला देते हैं। ये पीछे आप देख लो। अच्छा, बगल और में भी देखो। हमने देखा यहाँ असामाजिक तत्व वगैरह, जो दारू के क्वार्टर वगैरह डले, ये क्या है? ये सब स्टाफ ही का है। अब स्टाफ में कौन पीता है, डॉक्टर पीते हैं कि कौन पीता है, ये तो अब स्टाफ ही जाने, क्या कि उन्हीं का विभाग, उन्हीं का सब। अच्छा, ऐसा भी है, हो भी सकता है। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।